हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 20, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें जो है आपका 20.4 एक्सरसाइज है वो हम करने की कोशिश करेंगे आज। और वो आपका डिपेंड करता है, या उसका जो टॉपिक है वो है आपका सिमेट्रिक फंक्शन। और सिमेट्रिक फंक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम या क्वेश्चंस हैं उस एक्सरसाइज के, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं साइमेट्रिक फंक्शन की तरफ। अब साइमेट्रिक का मतलब आपको पता है कि जहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई साइमेट्रिक कैसे होता है कि दो चीज़ें को अगर हम इंटरचेंज भी कर दें तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ए प्लस बी है या बी प्लस ए है, तो जगह तब्दील कर दी, यानी आपका ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया, तो उस एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें रूट्स हैं आपके, लेट द रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, इसके रूट्स हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपान ए के बराबर होता है। और आपका अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपान ए के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा है या आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये इस तरह के फंक्शन है कि इनको अगर हम ऐड करें, ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करें या बीटा प्लस अल्फ़ा करें तो आपका, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों ने पढ़ा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इन फंक्शन को ऐसे लिखें, इस रूट्स के फंक्शन को, अल्फ़ा और बीटा क्या है आपके रूट्स है, इसका फंक्शन लिख देते हैं भाई, फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अब यहाँ पर पहले अल्फ़ा लिखा है फिर बीटा लिखा है। अगर मैं एक और फंक्शन लेता हूँ जिसपे क्या लिख देता हूँ, पहले बीटा लिख देता हूँ फिर अल्फ़ा लिख देता हूँ, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। जगह तब्दील करने से इनकी जो वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हम एक एग्जाम्पल लिख देते हैं कि अगर आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा है, ये एक फंक्शन है, जैसे आपका है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं पहले 2 और बीटा की रखते हैं 3, तो क्या आता है वैल्यू देखें, तो 2 रख दिया आपने, स्क्वायर कर दिया, प्लस बीटा यानी 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 अल्फ़ा 2, और यहाँ रख दिया आपने 3। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसका जवाब क्या आता है आपके पास, 21, 21 और 4 25। अब इसी फंक्शन को हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं 3 और बीटा की वैल्यू कर देते हैं 2। क्या कर देते हैं 2, यानी ये फंक्शन था आपका अल्फ़ा और बीटा का, और यहाँ पर आपने क्या रखा, अल्फ़ा की जगह रखा 2 और इसकी जगह रखा 3। अब आप करने जा रहे हो, अल्फ़ा की जगह कितना है 3 और बीटा की जगह कितना है 2, तो क्या होगा भाई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर देखें अल्फ़ा की जगह में क्या रखूँगा 3, बीटा की जगह में क्या रखूँगा 2, अल्फ़ा की जगह 3, बीटा की जगह 2। तो अभी स्क्वायर कर दिया 9 प्लस 4 प्लस 2 3 6 12, और ये जवाब आ गया 25। तो यहाँ पर दोनों में देखें जवाब आपका 25 आया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक फंक्शन किसको कहा जाता है। सही है ना जी। सिमेट्रिक फंक्शन इस तरह के अगर उनकी वैल्यूज़ को हम इंटरचेंज भी करते हैं तो भी उनके जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही रहेंगे। यानी अल्फ़ा बीटा रखें, फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा रखें, या फंक्शन फ्रॉम बीटा टू अल्फ़ा रखें, और जवाब दोनों का क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पर एक और मिसाल देखते हैं भाई, यहाँ पर आपका अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो ये आपका कभी भी बराबर नहीं होगा बीटा माइनस अल्फ़ा के, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर मैं इसको करूँ कि भाई ये 5 है ये 3 है,
और यहाँ पर बराबर नहीं होगा। अब 3 माइनस 5, दोनों का जवाब क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। ये 2 आएगा और ये कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा, है ना जी। तो दोनों का जवाब क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो ये अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपका नहीं है, सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। इसी तरह आप देखें अल्फा प्लस बीटा कर दें, या आप अल्फा सॉरी बीटा प्लस अल्फा कर दें। तो अभी देखें वैल्यूज रखें वही वाली 5 प्लस 3, या आपका 3 प्लस 5 करेंगे तो जवाब यहाँ पर भी 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा। तो ये आपके अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन है। और अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो इस तरह अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। अगर हम उनकी वैल्यूज को इंटरचेंज भी करें, ठीक है ना, अल्फा की जगह बीटा की रखें, बीटा की जगह अल्फा की वैल्यूज रखें, तो भी अगर आपका जवाब दोनों का सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन आपके सिमेट्रिक फंक्शन है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में। और अभी हमने सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में जो क्वेश्चन है आपके, वो आपको बताएंगे किस तरह किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये नोट कर लें। नोट कर लिया। तो हम क्वेश्चन 20.4 में चलते हैं। अभी 20.4 एक्सरसाइज में अब चलते हैं, वहां पर देखते हैं क्या सवाल है। ये मैंने कुछ लिखे हैं सिमेट्रिक फंक्शन। तो इसी तरह के फंक्शन जहाँ पर जवाब इंटरचेंज करने के बाद भी सेम आ रहे हैं तो उन फंक्शन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। अब आपका जो है सवाल है 20.4 में सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 1 है 20.4 का। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए गए, उनको आपने इन तब्दील करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स के फार्मूले लिखना। तो पहले हमारा पास क्या है कि भाई ये एक्सरसाइज कौन सी है? 20.4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पहला पार्ट है, आपको मैं समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इसको आपने लिखना किसमें है? इसको एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। सही है जी। ये आपका एक फंक्शन है, इसको आपने लेके जाना है, इस हाल में लेके जाना है। अभी ये आपका अल्फा माइनस बीटा जो है वो कोई सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो इसको आप समझेंगे, इसमें लेके जाना है। तो हमारे पास भाई ये फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है। तो ये इसके बराबर हो सकता है, देखो इसके बराबर हो सकता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सही है जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका, क्योंकि यहाँ प्लस 2 भी अल्फा बीटा आएगा, यहाँ माइनस का 4 अल्फा बीटा है, तो इसको दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ गया और यहाँ क्या आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर हम लगे कि भाई ये सिमेट्रिक फंक्शन। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के बारे में बताया भाई, यहाँ पर देखो या बीटा इंटू अल्फा, तो ये सिमेट्रिक है। 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, जवाब आपका क्या आएगा? 6 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? सिमेट्रिक है। अल्फा प्लस बीटा के बारे में अभी मैंने जिक्र किया था, ये भी आपका क्या है? सिमेट्रिक है। तो इस फंक्शन को हमने लिख दिया है इन द टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब इसको सॉल्व करके देखें, यही आएगा। अच्छा, अगर इसको स्क्वायर में डाल दें
सॉरी अंडर रूट में डाल दें तो क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे भाई अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपकी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सही है। अब ये खत्म हो जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा बाहर आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये आपका बन गया अल्फा माइनस बीटा को हमने इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लिख दिया। ये सिंपल आपने फार्मूले पढ़े हैं, वही है जो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वही फार्मूले है। ठीक है जी, तो पहला प्रॉब्लम आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको मिटा दे। ठीक है जी, बहुत ही आसान है, ये वो फार्मूले हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब सिंपल क्वेश्चन है कि भाई जो भी फंक्शन मिलेगा हमने उसको लिखना किसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर देना है। दूसरा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। सही है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर होल क्यूब है, प्लस का है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, देखिए अल्फा क्यूब प्लस आपका बीटा क्यूब, सही, प्लस आपका 3 अल्फा बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो आपका सारा देखें ये आ गया है किसमें, प्लस में आ गया। जैसे मैं पहले वो फंक्शन आपका बता रहा था, तो ये सारे किसमें आ गए, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो आपका क्या है, वो भी आपका उस फॉर्म में आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। और इसी तरह अगर यहाँ पर होता आपका क्या होता अल्फा प्लस, चले अगला प्रॉब्लम करते हैं, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ये आ गया इसमें। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा पावर -1, ओके, बीटा स्क्वायर अल्फा पावर -1 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें आपका ये बीटा पावर -1 का मतलब ये नीचे चला जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपका प्लस बीटा स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब ये दोनों एलसीएम ले लें इसका, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा में कैंसिल, ये अल्फा क्यूब हो गया, ओके। और ये बीटा अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा क्यूब हो गया। सही है जी। अब इसको लिखना है आपने अल्फा प्लस बीटा में लिखना है, सही है जी। तो आप यहाँ पर देखें इस फार्मूला को, अल्फा प्लस बीटा क्यूब, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाला निकल जाएगा, देखो ये प्लस का है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का आएगा, तो ये क्या खत्म हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब बचेगा। और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है सिमेट्रिक है और इसमें आ गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस कर देंगे आपका 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपान में क्या आ गया अल्फा बीटा। तो इस वाले फंक्शन को आपने हमसे कहा गया था भाई इस पूरे फंक्शन को किसमें लिखो, इन द फॉर्म ऑफ या इन द टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हर जगह देखें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे देखो तो ये आपस में कट जाएगा, आप प्रूव करके देखें ऐसा ही होगा। ये इसका स्क्वायरिंग सॉरी क्यूबिंग करेंगे तो क्या आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर क्या आएगा आपका प्लस का 3 अल्फा बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर ये -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, दोबारा आपका साबित हो गया कि ये आपका अल्फा क्यूब बीटा क्यूब के बराबर है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अब ये पूरा आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस सॉरी अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख दिया गया फॉर्मूला। चलिए अगला लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका नंबर 4 है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो यहाँ पर देखें दोनों में अल्फा और बीटा कॉमन है, तो ले लेते हैं कॉमन ताकि ये कुछ आसान हो जाए हमारे लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलें, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस का 2 भी आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा बीटा कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। साबित कर ले, चलो साबित कर देते हैं आपके लिए। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, कट गया। तो क्या बचा आपके पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हो। साबित हो गया। पहले हम इसकी जगह लिख देते हैं अल्फा बीटा। यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका जी, ये आ गया आपका माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है जी। और इसको आप बंद करना चाहते हैं इस तरह कर लें, मगर हमारे को चाहिए क्या था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा था, इसकी जगह हमने लिख दी। तो पहले से हमसे डिमांड कर रहा है भाई जो भी फंक्शन दे रहे हैं उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, तो हमने ये वाला फार्मूला। आगे जाओ, आपके पास क्वेश्चन है नंबर 5, इसको मिटा दें। सिर्फ आपके फार्मूले याद हैं तो बहुत आसान हो जाएगा ये वाला एक्सरसाइज। अब आपका है 5वां नंबर है 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब। यहाँ पर देखें जी, करेंगे एलसीएम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा क्यूब, हो गया एलसीएम। अब यहाँ पर वो आ गया है आपका अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अपान में आप इसको लिख सकते हो, दोनों पे क्यूब है तो होल क्यूब कर दें। अब यहाँ पर देखो, अभी आप फार्मूला बताया था मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, वो फार्मूला लिख दें, ध्यान छोड़ें इसकी। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ओके जी, अपान में क्या आएगा अल्फा बीटा होल क्यूब। अब देखें यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो पूरा आपका सिमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आ गया। ओके जी, आखिरी प्रॉब्लम है इसका 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा। ऊपर पता नहीं क्या है, मिटा दें इसको। चलें, अब आपके पास है अल्फा नंबर 6 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा होल स्क्वायर। चलें, तो पहले तो आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इसका एलसीएम, ऊपर आपने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर अल्फा सॉरी बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा आ गया। अब यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा आया है, इसको अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं। आप देखें कैसे कर सकते हैं कि भाई माइनस कॉमन ले लिया, ओके, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और अपान में क्या है अल्फा इंटू बीटा।
इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर ये बचेगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अपान में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अपान में अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर, तो पहले वो मैं दोबारा आपको याद करा लूँ। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। सही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं ये आपका अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म आपका आ गया इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने सारे फंक्शंस को कन्वर्ट कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया कि भाई यहाँ पर सबसे बड़ी जो आपकी जो इम्पॉर्टेंस है वो फार्मूला है, उसको आप याद होने चाहिए। वो फार्मूले आप याद कर लो तो किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे फॉर्म में लेके जाना है तो आपके जो फार्मूले हैं वो ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। ठीक है जी, तो अब आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो हम करते हैं अगले वीडियो में। 2-3 क्वेश्चन और भी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन में, और तब तक जो है वो आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें और सीखने की कोशिश करें, और अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें और लाइक कर दें। अगर अच्छा लगे तो उसका मतलब है लाइक लाजमी करें, और इससे क्या है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, काम करने का थोड़ा एनर्जी मिलता है। ठीक है जी, तो तब तक पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें।